यानी 150 साल पुराना यह कानून आखिरकार यहाँ पहुंचा है, जब अब सरकार भी कह रही है कि नहीं, हम तो चाहते थे ये खत्म हो जाए, और जो काम नेहरू नहीं कर पाए वो ये सरकार कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में आज बताया गया। फिर क्या वजह है कि आज भी जो सरकार ने कहा उसमें कुछ अनिच्छा, कुछ हीला-हवाली दिखती है, या सरकार पूरी तरह से रुख बदल चुकी है? 2 दिन पहले जो कह रही थी और जो आज उसने कहा है, इन दोनों में पूरा, जिसको कहेंगे 360 डिग्री का फ़र्क है। सरकार अब इस कानून को हटा देगी, ये मान लेना चाहिए? देखिए आलोक जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, ये अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बात तो लोकतंत्र की एक बड़ी बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। दूसरा, सरकार जो लगातार, और इसके लिए सिर्फ एक सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सारी सरकारों ने इस कानून का दुरुपयोग किया है। जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उसको एक तरीके से क्रश करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल हुआ है। और ये बात इसलिए भी थोड़ी चिंता का विषय है क्योंकि जो कानून 1870 में अंग्रेज लेकर आए थे, और बड़ी दिलचस्प बात यह कि अंग्रेज इसको इसलिए लेकर आए थे क्योंकि 1870 में देवबंद में इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, और उसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ उसको दबाने के लिए इस कानून को 1870 में लाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस कानून की वजह से महात्मा गांधी, तिलक, नेहरू, तमाम जैसे बड़े नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी, आजादी के बाद भी यह कानून बचा रहा। और इसलिए भी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जैसे डेमोक्रेट के समय में भी इस कानून को खत्म नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह का जो मुकदमा था उसने भी सेडिशन लॉ को खत्म नहीं किया, बस उसको थोड़ा सा लिबरल बनाने की जरूर कोशिश की। तो आज के आधुनिक समाज में, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत सारे देशों में इस कानून को खत्म किया जा चुका है, ये कानून 150 साल भी भारत के सभ्य समाज में क्यों था और क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां तक मौजूदा सरकार का प्रश्न है, तो अगर आप तुषार जो मेहता है उनकी अगर आप पूरी दलील को अगर आप सुनेंगे तो कतई कहीं से लगता नहीं है कि उनकी कोई दिलचस्पी या सरकार की कोई दिलचस्पी इस कानून को हटाने में है। अंत में वो सरकार को एक प्रपोजल भी देते हैं जहां वो कहते हैं कि इस पर थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के स्तर का कोई आदमी इन राइटिंग ये लिखकर दे दे कि हाँ, इस व्यक्ति के खिलाफ ये कानून लगना चाहिए और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं उसके पीछे कि ये कारण है। तो अगर सरकार अदालत में इस बात को कह रही थी, इसका मतलब ये थी कि सरकार की कोई मंशा इस कानून को हटाने के लिए नहीं थी। और मैं इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, मैं इसके लिए सारी सरकारों को जिम्मेदार ठहराता हूं, जिसमें पंडित नेहरू की भी सरकार है, जिसमें इंदिरा गांधी की भी सरकार है, जिसमें राजीव गांधी की सरकार है और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार है। तो ये हर सरकारों को सूट करता है। लेकिन एक सवाल आज की तारीख में यह कि पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से इस कानून का दुरुपयोग किया गया है, जहां सिर्फ कन्विक्शन रेट 3% से भी कम है, वैसे में एक सभ्य समाज में कि कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि भाई मैं, अगर वो सरकार की आलोचना करता है तो भी वो सेडिशन कानून लग जाता है और जेल के अंदर 1-1.5 साल तो आराम से वो बाहर नहीं निकल पाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, बलवंत सिंह के मामले में तो यहां तक कह दिया था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने मात्र से ही एक वो सेडिशन का मुकदमा नहीं हो जाता। सेडिशन तब लगना चाहिए जबकि उसकी किसी बात से, उसकी किसी वाणी से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है या हिंसा होती है। उसके बावजूद भी जबरदस्त तरीके से इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। तो मेरे ख्याल से भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस पर नहीं आया है, सिर्फ इसको अबेयंस में डाला गया, यानी इसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसला अभी इसके ऊपर करना है। जी, सुप्रीम कोर्ट को अपना अंतिम फैसला करना है। और उस थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं ले आऊं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि सरकार तत्काल बताए कि वो क्या कर रही है। और क्योंकि पिछली बार सरकार ने काफी हिलावाले की थी अपना जवाब दाखिल करने में, तो मंगलवार तक, यानी कल तक का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, वरना हम इस पे फैसला कर लेंगे। फैसला क्या होना है? फिलहाल फैसला ये नहीं होना है कि कानून रहेगा या जाएगा। फैसला ये होना है कि जो 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, वही इस मामले की सुनवाई आगे करेगी, या क्योंकि केदारनाथ मामले में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया है कि यह कानून बना रह सकता है,
तो उससे बड़ी यानी 7 जजों की बेंच की आवश्यकता है कि इस कानून को रखा जाए या न रखा जाए, इसकी संवैधानिकता पर वो बड़ी बेंच सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट ये तय करे। इसके पहले सरकार ने कल जो हलफनामा दायर किया उसमें उन्होंने कहा कि आप हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम खुद ही इस कानून पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं। इसको एक बड़ा यूटर्न माना जा रहा है कि ये सरकार जो अभी तक कानून के पक्ष में पैरवी कर रही थी, उसने सुप्रीम कोर्ट से समय मांग लिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।